जब भी हमें कोई मसला पेश आता है तो हमें अपने मसले को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर, वकील की जरूरत क्यों होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि इंसान खुद अपने केस को रिप्रेजेंट करे? तो ये कहानी आज से 2500 साल पहले शुरू होती है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला वकील कौन था? तो ये कहानी शुरू होती है एथेंस, ग्रीस, यानी वो जगह जहाँ से बड़े बड़े फिलोसफर और वॉरियर आते हैं। और एथेंस, ग्रीस में कोर्ट आज की तरह कोई नॉर्मल कोर्ट नहीं होते थे, बल्कि इतने बड़े बड़े थे जैसे आज कोई क्रिकेट मैच का स्टेडियम हो और इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, और लोग दूर दूर से वहाँ आकर लोगों के केसेस सुनते। और वहाँ कोई इस रीजन से बिल्कुल नहीं आता था कि वो लोगों के केसेस सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेस्ट स्पीच और बेस्ट स्पीकर को सुनने आता था। और इन सब में एक चीज ये देखी जाती थी कि जो भी बंदा बेस्ट स्पीच देता, बोलने में एक्सपर्ट होता था, वही बंदा केस जीतता था। उस टाइम कुछ ऐसे लोग थे जो बेस्ट स्पीच नहीं कर सकते, जो बोलने में इतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसे ही रहा तो हम अपना सारा केस हार जाएंगे और एक भी केस नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, यानी हमारे लिए बेस्ट स्पीच भी लिखे और उसे रिप्रेजेंट भी करे। काफी तलाश करने के बाद उन्हें एक ऐसा इंसान मिल ही गया जो इन सब में टॉप 1 था। और यहाँ से दुनिया का पहला वकील सामने आया जिसका नाम था डिमोस्थेनेस। डिमोस्थेनेस के वालिद एक स्वॉर्ड मेकर थे, लेकिन उनकी वफात उस वक्त हुई जब डिमोस्थेनेस 7 साल के थे। उनके गार्डियंस ने उनकी वरासत में बेईमानी की, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही यंग एज में अदालत में अपने हक के लिए केस लड़ा और बेस्ट स्पीच की, और इसकी वजह से वो केस जीत गए। और धीरे धीरे लोगों में वो इतने पॉपुलर हो गए कि वो अब लोगों के लिए स्पीच लिखते और खुद उन्हें रिप्रेजेंट करते, और इसके लिए लोग उसे पैसे भी देने लगे। और उसकी स्पीच इतनी शानदार होती कि आवाम और जजेस बिल्कुल साइलेंटली उनकी स्पीच सुनते। धीरे धीरे वो इतना सक्सेसफुल हो गए कि वो ग्रीस की कोर्ट से ऊपर उठकर पॉलिटिक्स में आ गए। उनकी सबसे मशहूर तकरीरों में फिलिपिक्स शामिल है, जिनमें उन्होंने फिलिप्स की बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ एथेंस की आवाम को यूनाइट होने की दावत दी। उन्होंने नहायत जोरदार पुरजोश अंदाज में बात की, जो आज भी तकरीर और बयानबाजी की बेहतरीन नमूनों में शामिल होती है। सिकंदर आजम की वफात के बाद ग्रीस में बगावत हुई, जिसमें डिमोस्थेनेस ने हिस्सा लिया। डिमोस्थेनेस कोई बचपन से बेस्ट स्पीकर नहीं था, बल्कि वो हकला था, लेकिन उन्होंने सख्त मेहनत के जरिए अपनी कमजोरियों पर काबू पा लिया। वो मुंह में कंकरियां रखकर बोलने की प्रैक्टिस करता, समुंदरों के शोर में तकरीर करने की प्रैक्टिस करता, ताकि उसकी आवाज मजबूत हो जाए। उन्होंने मैकडोनियन के खिलाफ लोगों को यूनाइट होने की दावत दी और एक बगावत खड़ी कर दी। जब मैकडोनियन फौज ने बगावत को कुचल दिया और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जहर पीकर खुद को खत्म कर लिया। और आज भी उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये पब्लिक स्पीकिंग और बेस्ट स्पीच के हीरो थे। तो दुनिया का पहला वकील किसी ने बनाया नहीं था, बल्कि ये लोगों की जरूरत थी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।